हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से तैयारी लेकर चल रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका जो एग्ज़ाम है उसका देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। बहुत ही अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करना है, बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर जैसे सभी को पता है डेली क्लास रहती है आप लोगों की, जो कि यूपीपीसीएल जेईई के पर्पज़ से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर डेली करते हैं। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट आज का। तो देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले आपका मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन स्टूडेंट्स है आप लोगों के लिए कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, मतलब जरूर समझना है आप लोगों को, क्योंकि देखिए मोटिवेशन तभी आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स बेनिफिशियल साबित होगा जबकि आप लोग उसका अर्थ निकालेंगे और उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को भाई जो मेहनत कर रहे हैं उसने अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो वो अगर सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसका मतलब बस यही हुआ कि वो अपनी मंजिल पर ज़रूर प्राप्त होते, ठीक है, करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, अपने सभी ग्रुप में शेयर करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे। और जिस स्टूडेंट ने क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। ठीक है, ऐसे ही वर्ड आपके एग्जाम में यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है गुप्तचर और मुखबिर। भाई गुप्तचर का मुखबिर के साथ में क्या संबंध है, पहले तो ये पता लगाना है। सेम वैसा ही आपका संवाददाता के साथ किसके साथ में होगा, ये देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का यहाँ पर रिलेशन इसमें निकालना है। तो ये गुप्तचर के बारे में अगर बात करें स्टूडेंट्स तो क्या देखिए, यानी कि अगर बात की जाए तो जो गुप्तचर होता है, ठीक है, यानी कि जो गुप्तचर है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, सूचना प्राप्त करता है मुखबिर की सहायता से। क्लियर है, समझ में आ गया, मुखबिर की सहायता से वो सूचना प्राप्त करता है। तो ऐसे ही संवाददाता की बात करें तो संवाददाता जो है वो सूत्र के द्वारा यानी सोर्स के द्वारा क्या करता है, सूचना प्राप्त करता है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, भाई घर में इस टाइम मेरे फंक्शन चल रहा है, ठीक है, यानी कि भैया की जो है शादी है, तो इसीलिए थोड़ा सा शोर शराबा, थोड़ा सा आपको साइड से साउंड अगर आ रहा होगा तो देखिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब इस साउंड को मैं दूर भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स फिर भी मैंने आप लोगों की क्लास यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम आपके पास कम है तो क्लास में आपकी मिसिंग करूँ। और साथ ही साथ मैं आपको जो ट्रिक की क्लास है वो भी बहुत कोशिश करूँगा देने की। ठीक है, यानी जो क्लासें मैंने आपसे कह रखी हैं सभी क्लासेस देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बने रहिए बस साथ में। और स्टूडेंट्स क्लास को बस आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों की क्लास जो है डेली यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी से ज़्यादा। देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, 6 का पेयर 18 के साथ दे रखा है। तो 6 का पेयर 18 के साथ में कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला जो तरीका बन सकता है हमारा 6 × 3 बन सकता है। भाई 6 तिया 18 होता है ना, 6 तिया 18 होता है, लेकिन क्या यहाँ पर 4 में अगर इंटू 3 करेंगे तो क्या हमारा क्या बनेगा, 4 × 3 बनेगा 12। क्या 12 ऑप्शन में कहीं दे रखा है, भाई बिल्कुल नहीं दिया है। जब नहीं दिया है ना तो कोई और लॉजिक लगेगा, क्या होगा, 6 दे रखा है, 6 में कितना ऐड कर दें कि 18 बन जाए, तो 6 में अगर 12 ऐड करेंगे तो हमारा 18 बन जाएगा। तो सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स 4 में क्या ऐड करेंगे, भाई क्या ऐड करेंगे, तो 4 में भी 12 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 16 बन जाएगा। तो भाई यही तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो कि समझ में ना आए तो आप फटाफट से मुझसे तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किस कारण समझ में नहीं आया, तुरंत मैं आपको उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्लियर है, तो बस आप लोगों को करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपको कमेंट करना है या फिर अपने ग्रुप में डिस्कस करना है उस क्वेश्चन को लेकर। तो मैं आपका जो भी परेशानी है, जो भी डाउट है, वो सारा का सारा क्लियर करूँगा। क्लियर है, चलिए देखिए जैसा कि आपको पता है कल के भी मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, उन क्वेश्चन को आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो जिस स्टूडेंट से वो क्वेश्चन नहीं आए तो वो यहाँ क्लास को लास्ट तक देखेगा, तो वो क्वेश्चन जो कल की होमवर्क के थे वो आज की क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। चलिए देखिए इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे देखिए, ये रहा देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्या दे रखा है, राजीव अतुल का भाई है। तो यहाँ पर राजीव नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसका, अतुल का ब्रदर है। भाई अतुल नाम के व्यक्ति का ब्रदर है। क्लियर है, समझ आ गया। तो देखिए आगे,
फिर कहा गया है सोनिया सुनील की बहन है। भाई सोनिया सुनील की बहन है, यहाँ सुनील का तो इनमें से किसी से कोई संबंध ही नहीं है। तो पहले देख लेते हैं, अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल कौन है भाई? अतुल यहाँ पर सोनिया का पुत्र है। क्लियर है भाई, सोनिया का पुत्र है तो स्क्वायर में बंद कर दो अतुल को, ठीक है। और साथ ही साथ कहा गया है कि सोनिया कौन है? सुनील की बहन। तो ये सोनिया जो है सुनील की SU से बना दिया मैंने सुनील, इनकी सिस्टर है तो भाई सर्किल में बंद कर दिया। क्लियर है। फिर क्या कहा गया है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब ये कौन दे रखा है? अतुल, और अतुल का भाई कौन है? राजीव, ठीक है। तो अतुल और राजीव भाई भाई हैं आपस में, तो जब अतुल सोनिया का पुत्र है तो राजीव भी सोनिया का पुत्र होगा। तो भाई आपका कौन सा आंसर बन गया? ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ घटा, ठीक है, प्लस का अर्थ घटाना हो, माइनस का अर्थ गुणा, और यहाँ पर डिवाइड का अर्थ जोड़ना, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का अर्थ डिवाइड यानी कि भाग करना होगा। तो स्टूडेंट्स पूछा गया है आपके सामने जो समीकरण दे रखी है इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, 15 प्लस दे रखा है तो स्टूडेंट्स यानी माइनस, तो माइनस के स्थान पर क्या आएगा? पहले ही देखिए यहाँ दे रखा था मल्टीपल, तो भाई मल्टीपल कर देंगे 3। क्लियर है। अब देखिए आगे फिर क्या दे रखा है, 10 प्लस लगाकर, तो प्लस का देखिए माइनस दे रखा है, माइनस का 10 हो गया, ठीक है। फिर दे रखा है मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन का अर्थ क्या है? मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड लग गया, डिवाइड बाई 5। और फिर डिवाइड दे रखा है तो डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस का 5। क्लियर है। सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहले इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड वाले को, तो कितना रह गया 2, और यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, कितना हो गया? तो भाई ये हो गया 15 या 45, ठीक है 45, और यहाँ माइनस का 10 ये हो गया, 2 हो गया, प्लस का 5 हो गया। देखिए इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा भाई? यहाँ पर इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3 बचेगा, 3, और यहाँ पर देखेंगे यानी कितना दे रखा है आपका 45, ठीक है 45 दे रखा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर 45 ये है और प्लस का 3 ये आ गया, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 48। तो भाई 48 ही तो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स स्वीट, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है विटर, और यहाँ दे रखा है साल्टी, और दे रखा है इन स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से समझना है कि भाई यहाँ पर बात की जाए तो बाकी सभी क्या हैं भाई, किसी न किसी प्रकार के स्वाद हैं, चाहे वो मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, ये सब क्या होते हैं? स्वाद होते हैं, इन्हें आप पहचान सकते हो, ठीक है। लेकिन एक होता है स्वादहीन, यानी इसमें कोई स्वाद ही नहीं है भाई, इसमें अगर चखोगे भी आप तो कोई नहीं पहचान पाओगे कि इसमें कैसा स्वाद है, नहीं बता पाओगे। तो क्या होगा, यही आपका सभी से डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, ठीक है ना। तो देखिए जानकी नाम की कोई लड़की है, सबसे पहले वो नॉर्थ में गई 2 किलोमीटर, तो भाई जैसे जैसे कंडीशन कहा जाता है वैसे वैसे हम नोट कर लेते हैं। नॉर्थ में 2, उसके बाद देखिए वहाँ से दाएं मुड़ी, दाएं का मतलब अब आप पहले देख लीजिए लास्ट में क्या पूछा जा रहा है। लास्ट में पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में जा रही है। तो जब भी पूछा जाए वह किस दिशा में जा रही है तो हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। क्लियर है ना, हमें डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। तो भाई यहाँ 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो है नॉर्थ में चली है। क्लियर है, पहले नॉर्थ में हो गई, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, वह दाएं मुड़ी यानी कि राइट में मुड़ गई, राइट हैंड पर, ठीक है राइट हैंड पर मुड़ गई। उसके बाद स्टूडेंट राइट के बाद आगे देखेंगे भाई कितनी चली कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा दाईं ओर मुड़ गई यानी फिर से दोबारा राइट में मुड़ गई। फिर देखिए क्या हुआ 2 किलोमीटर चली कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार राइट हो गया, बस इतनी ही चली है, 2 बार राइट हो गया यानी कि 2 राइट, और 2 राइट का मतलब एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री और 2 राइट का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो भाई 180 डिग्री का डिस्टेंस उसने यानी कि जो डायरेक्शन है वो इसने घुमा ली। तो भाई नॉर्थ में उसका फेस था, इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे 180 डिग्री, तो क्या होगा भाई यहाँ पर बिल्कुल आंसर हो जाएगा साउथ, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि अप्रैल माह की 8 तारीख सोमवार को पड़ती है, यानी कि अप्रैल माह की जो 8 तारीख है वो कब पड़ती है, सोमवार को। तो पूछा गया है तो उस माह की 30 तारीख किस बार को पड़ेगी। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए करते कैसे हैं ये समझ लीजिए। यहाँ पर कहा गया है 8 तारीख सोमवार को पड़ती है अप्रैल माह की, तो कहा गया उस माह को की 30 तारीख किस बार को पड़ेगी। तो भाई हमें पता है कि 8 तारीख को क्या था, हमें ये पता है कि 8 तारीख को क्या है
सोमवार यानी कि मंडे है। क्लियर है, सोमवार यानी कि मंडे है, तो हमें बताना कितना है 30 तारीख के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, इन्हें आपस में माइनस कर लो। क्या करेंगे 30 - 8 कर लेंगे। 30 - 8 तो कितना बचा आपका, तो यहाँ पर इसे माइनस किया तो हमारा बचा 22। अब 22 डेज हमारे एक्स्ट्रा हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हमें तो नेक्स्ट डे निकालना है ना कि आगे क्या आएगा, तो हम सीधे 7 से डिवाइड करना है ना, जैसे कि हम करते हैं, क्योंकि एक 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो कितना होगा 7 या 21, 3 बार पूरा डिवाइड हो गया, तो कितना रह गया 1 यहाँ पर रह गया। तो 1 हमारा ऑड डे आ गया, विषम दिन। विषम दिन को इसमें ऐड करेंगे तो कितना कहलाएगा भाई, मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान से समझना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है भाई, सबसे पहले दे रखा है 6 और प्लस में √216। तो यहाँ पर हमें पता है भाई कि अंडर यानी कि अंडर छोड़िए, केवल 216 की बात करें तो ये क्या है भाई, ये यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये 6 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, 216। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है ये देख लेते हैं। अगर 216 दे रखा है और यहाँ पर 6 दे रखा है, तो यानी ये 6 का क्यूब हो गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ये 7 का क्यूब हो गया, 8 का क्यूब हो गया, 9 का क्यूब हो गया। तो अब आगे आने वाला नंबर 10 का क्यूब होगा। तो भाई 10 के क्यूब में कितने जीरो होते हैं ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या दे रखा है 10 का क्यूब यानी कि 1000। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, यानी कि आगे जो दिया गया है यहाँ पर मिसिंग नंबर है, ये हमें बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर लेटर आ सकता है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए एक एक करके लेटर चेक करना है भाई। ये दे रखा है एन, एन होता है हमारा 14 पर। ठीक है, क्यू, क्यू होता है 17 पर, टी होता है 20 पर। ठीक है, तो आगे आने वाला नंबर कितने पर होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ कितना देखिए प्लस का 3, और यहाँ देखेंगे तो फिर से प्लस का 3, तो आगे भी हम क्या करेंगे प्लस का 3 कर देंगे। तो प्लस का 3 करेंगे कितना आएगा 23, और भाई 23 पर क्या होता है डब्लू। ठीक है, 23 पर क्या होता है डब्लू। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, या तो पहला वाला या थर्ड वाला। ठीक है, 2 ऑप्शन बन सकते हैं। तो अब आगे चेक करना है भाई, बीच का नंबर भी लेटर चेक कर लेते हैं। ओ दे रखा है ओ 15 पर, आर 18 पर, प्लस 3 नहीं हो गए। ठीक है, प्लस 3 ओ, और यहाँ पर आर से देखेंगे यू, तो यू स्टूडेंट्स फिर से प्लस 3 21 पर, और उससे आगे देखेंगे यू के बाद क्या आएगा भाई 21 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो 24, और 24 पर होता है एक्स। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गिव इस कोड, यानी गिव का जो कोड है वो यहाँ पर दे रखा है 5137। तो यहाँ पर बैट का कोड क्या दे रखा है, बैट का दे रखा है 924। तो यहाँ पर हमें बताना होगा कि गेट का कोड क्या होगा, भाई गेट का कोड यहाँ पर बताना होगा। तो देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न में हमें लेकर चलना है। तो देखिए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर कोड दे रखे हैं, या तो वो उसकी प्लेस वैल्यू होना चाहिए, या प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस कुछ माइनस होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ जाइए कि इसमें जो नंबर दे रखा है वो वहाँ पर किसी न किसी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भाई क्या दे रखा है गिव, और गिव का क्या हो गया 5137। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैट के लिए बताना है उसी के अकॉर्डिंग, यानी बैट दे रखा है और गेट के लिए बताना है। तो देखिए पहले देख लेते हैं GIVE, इसके लिए क्या कोड है, इसके लिए दे रखा है 5137। सेम ऐसे ही देखेंगे आगे क्या है बैट B80 बैट। ठीक है, और यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका कोड दे रखा है 924। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा आपका नंबर ऐसा है जो कोई कॉमन तो नहीं है, भाई कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब G के लिए 5, ठीक है, I के लिए 1, V के लिए 3, E के लिए 7, ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। B के लिए 9, A के लिए 2 और T के लिए 4। तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे चलते हैं किस पर, गेट पर। तो भाई गेट का क्या होगा G के लिए होगा 5। ठीक है, G के लिए 5। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखना है, आगे क्या दे रखा है भाई, आगे यहाँ पर दे रखा है फिर A, यानी A के लिए क्या होगा, तो A के लिए दे रखा है 2, तो इसके बाद हो गया 2, 5 2।
ठीक है। तो 5 2 से हमने देखा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर भाई, 5 2 4 7। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहे होंगे अच्छे से काफ़ी। देखिए मेरा जो यहाँ पर मेन पर्पस है वो सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने का है। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक क्वेश्चन को कमेंट में लिखेंगे, पूछेंगे कि ये सर ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है, डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी में बताना है, दिया गया जो आपके सामने 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका सभी से डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पूछा है, भाई पूछा है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, यानी कि नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो इसमें दे रखा है ई, जो कि आपका क्वेश्चन वर्ड में नहीं दिया है, तो ई इसमें नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी वर्ड यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाएगा तो फिर से एक वर्ड दे रखा है और उसके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और कहा गया है कि यहाँ पर बताना होगा कि कैन नॉट बी फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल यही पूछा है, कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें कि कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, तो भाई यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड में टी दे रखा है, जो कि टी आपका क्वेश्चन वाले वर्ड में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है वो इससे मिलकर नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, वक्तव्य दे रखा है, साथ ही साथ आपका निष्कर्ष दे रखा है। तो कौन सा होगा, देखिए सभी पुरुष स्त्रियां हैं। तो अब सीधे सीधे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब बहुत हो गया भाई यहाँ पर 50 और 100 लिखते लिखते, अब सीधे सीधे क्वेश्चन को पकड़ते हैं और फटाफट से ऐसे ही करते हैं, शॉर्ट कर देंगे। सभी पुरुष संकी हैं, तो भाई सभी पुरुष संकी हैं, तो स्त्रियाँ यहाँ पर एक तरफ 50 एक तरफ 100 बिल्कुल जुड़ जाएगा, सभी पुरुष संकी हैं बन जाएगा, बिल्कुल 100% सही। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, ऑल द क्रेजी आर मैन। ठीक है, ऑल द क्रेजी आर मैन यानी कि सभी संकी पुरुष हैं। तो भाई सभी संकी पुरुष हैं, संकी की वैल्यू केवल 50 है, तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग, ठीक है, हो जाएगा। आगे देखना है, कुछ संकी पुरुष हैं, भाई कुछ संकी पुरुष हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए सभी पुरुष संकी हैं, तो यहाँ पर सभी संकी पुरुष हैं ये नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ संकी पुरुष हैं ये लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही होगा तीसरा भी। ठीक है, चौथे ऑप्शन को देखते हैं क्या देखा है, कुछ संकी स्त्रियां हैं। तो भाई कुछ संकी स्त्रियां हैं, संकी को स्त्रियों के साथ जोड़ा जा रहा है, तो कुछ संकी यानी कि बाद में, ठीक है, स्त्रियां हैं, तो बिल्कुल ये भी क्या होगा भाई, बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना, चलिए स्टूडेंट्स और देखिए क्या दे रखा है आगे, इसमें कुछ संकी स्त्रियां हैं, भाई ये तो हो गया। ठीक है, बाकी और देखेंगे अब यहाँ पर कौन कौन से हमारे फॉलो होंगे। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। भाई तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, रैंकिंग के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है और बताना है कि दिया गया यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, दूसरे इंसान की हमें पोजीशन बतानी है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है, यानी केशव बड़ा हो गया भाई, केशव बड़ा हो गया शैलेंद्र से। क्लियर है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, किंतु राजेश से लंबा है। ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। अब किंतु स्टूडेंट्स किसके लिए लगाया जाता है, यही तो देखिए हमें यहाँ पर देखना है। तो भाई यहाँ पर जो लगाया जा रहा है किंतु राकेश से छोटा है, तो वो हमेशा किंतु परंतु किसके लिए, भाई यहाँ पर इनके लिए लगाया जा रहा है, केशव यानी कि ये कौन है, राकेश से छोटा है भाई, यहाँ पर राकेश हो गया इससे बड़ा। क्लियर है, राकेश हो गया इससे बड़ा। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है ये देखते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आगे यहाँ पर दिया गया है भाई माधव सबसे लंबा है। ठीक है, माधव कौन है, माधव सबसे लंबा है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया भाई, यहाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा, देखिए क्या उल्टा हो गया समझ लीजिए। यहाँ पर ये हो गया भाई किंतु जो है मैंने किसके लिए लगा दिया,
केशव के लिए, लेकिन किंतु केशव के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि किंतु परंतु जो भी होता है वो आगे वाले पर्सन के लिए लगता है, शैलेंद्र के लिए लगेगा। ठीक है, तो किंतु राकेश से लंबा है, तो भाई शैलेंद्र है जो राकेश से लंबा है, यहाँ लगेगा राकेश। समझ आ गया, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। अब तो आया समझ में, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। आशीष केशव से कुछ छोटा है। भाई आशीष नाम का एक व्यक्ति है, वो केशव से कुछ छोटा है, लेकिन स्टूडेंट्स केशव से कुछ छोटा है, लेकिन यहाँ जो शैलेंद्र दे रखा है केशव से छोटा, क्या इससे भी छोटा है? भाई ये भी तो देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, आशीष नाम का कोई व्यक्ति है वो कुछ छोटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर आशीष को छोटा बता दिया केशव से। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, इसका मतलब शैलेंद्र और इसके बीच में होगा, तो भाई ये हम फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो शैलेंद्र से लंबा हो गया एस। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दे रखा है, यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों, तो भाई बिल्कुल अरेंज तो हो ही गया। अरे क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो ही चुका, या अब भी रह गया है। तो यहाँ पर पूछा है कि दूसरे नंबर पर कौन सा व्यक्ति होगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन सा व्यक्ति खड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पर, तो देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है, सबसे पहले कौन है भाई, केशव खड़ा है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर कौन खड़ा है भाई, शैलेंद्र है, और ये नीचे आशीष है। क्लियर है, ये दो लोग खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक लाइन को समझ लीजिए ध्यान से इसे, यहाँ क्या दे रखा था, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। भाई शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा हो गया। क्लियर है, किंतु राकेश से लंबा है, किंतु मतलब कौन, पहले वाला व्यक्ति यानी शैलेंद्र जो है वो राकेश से लंबा है। अब कहा गया है आगे, माधव सबसे लंबा है। भाई ये लाइन देखिए छूट गई, ये लाइन भी रह गई थी, माधव जो है सबसे लंबा है, तो भाई माधव नाम का व्यक्ति है वो यहाँ पर सबसे लंबा होगा, ऐसे करके, तो माधव सबसे लंबा है। क्लियर है। अब कहा गया है आशीष केशव से कुछ छोटा है, आशीष नाम का व्यक्ति केशव से कुछ छोटा है, लेकिन शैलेंद्र से कुछ लंबा है। भाई शैलेंद्र से लंबा कर दिया। यदि भी, अब बताइए, अब यहाँ पर सेकंड नंबर पे पूछ रहा है दूसरे नंबर पर कौन होगा, तो बिल्कुल स्टूडेंट दूसरे नंबर पर कौन होगा, केशव होगा। क्लियर है, कौन होगा, केशव। यानी कि अब हमने हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लिया, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, दूसरे नंबर पर कौन है, केशव होगा। ठीक है, यदि वे ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, केशव होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर भाई केशव देखिए ऑप्शन में दे रखा है नहीं। ठीक है, केशव देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं, तो भाई केशव यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई में अब यहाँ दूसरे स्थान पर पूछा है, तो हमें इस तरफ से अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो हम आंसर दूसरी तरफ से निकालेंगे। भाई ध्यान देना है, यहाँ पर ऊंचाई के क्रम में खड़े करने के अकॉर्डिंग हमें दूसरे स्थान पर बताना है, तो दूसरे स्थान पर केशव है। अब केशव अगर आंसर में नहीं दिया है तो हम कौन सा लेंगे, हम लेंगे नीचे की साइड से कौन होगा दूसरे पर, तो भाई नीचे की साइड से दूसरे पर कौन होगा, आप देख सकते हैं पहले राकेश है, राकेश से बड़ा कौन है, शैलेंद्र, तो भाई शैलेंद्र यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, अब तो समझ में आ गया नहीं आ गया। देखिए इसलिए क्वेश्चन को मैंने बार बार रिपीट किया ताकि जो एक एक पॉइंट्स यहाँ पर मिसिंग भी ना, बिल्कुल मिसिंग ना हो, आपके अच्छे से समझ में आ सके। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने एक लुप्त संख्या दे रखी है। भाई लुप्त संख्या आपको बतानी है कि इस लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के स्थान पर कौन सा नंबर आप फिल करेंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं अच्छे से, तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है 5, 16, 49। भाई कैसे बन सकता है, तो देखिए बिल्कुल तरीका क्या है भाई, 5 तिया 15 और +1 यानी 16। ठीक है, यानी इंटू 3 कर दिया और प्लस का 1 कर दिया। सेम ऐसे ही 16 तिया 48 और 1 49 यानी कि इंटू 3 और प्लस का 1। अरे भाई यही तो लॉजिक है। सेम ऐसे यहाँ देखेंगे तो 9 से 9 तिया 27 और प्लस का 2 यानी कि यहाँ पर इंटू 3 और प्लस का 2 कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऐसे ही सेम हमें यहाँ भी लेकर चलना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 15 की गुणा करनी है हमें। ठीक है, 15 की गुणा करनी है किस में, 3 में। भाई जैसा कि हमने हर बार किया है। ठीक है, 15 इंटू 3, लेकिन यहाँ हमने 1 प्लस किया, यहाँ 2 प्लस किया, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 3, तो 15 तिया 45 और 3 48 यानी 48 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ भी आपको मिसिंग नंबर प्राप्त करना है, मिसिंग नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके सामने भाई ये मैट्रिक्स से दे रखा है, तो इसका मतलब हमेशा मैंने बताया अधिकतर क्या होता है, बड़ा नंबर आपको लेकर आना होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ये बड़ा नंबर आ रहा है 14, यहाँ दे रखा है 16, तो यहाँ भी आपका कोई नंबर ऐसा आएगा जो इन सभी से बड़ा होगा इस क्रम के अकॉर्डिंग। और देख सकते हैं दिए गए ऑप्शन के अनुसार सब नंबर आपको बड़े ही दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है, तो क्या तरीका हो सकता है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर भाई क्या दे रखा है,
यहाँ दे रखा है 4 + 3 अगर कर लेंगे तो कितना हो गया 7, और 7 में इंटू 2 कर देंगे, नीचे तीसरा नंबर मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो गया 14 बन जाएगा। तो सेम भाई यही तो पैटर्न होगा। आप इसे भी देख सकते हैं 5 और 3 8, और 8 दूनी कितना हो गया 16। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 6 और 4 10, और 10 दिया कितना हो गया 30, तो 30 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं भाई कमेंट में ये जरूर बताना। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए एक बार में सभी क्वेश्चन में आपके नहीं ले सकता, इसलिए डिफरेंट सभी क्लासेज में आपके कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके फिर दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर है, तो ऐसे ही आपको कुछ नए से नए क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे, बस आपको डेली क्लास में बने रहना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका एज से संबंधित है। ठीक है, तो ये अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत क्वेश्चन आपका आता है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। क्या दे रखा है भाई, हरी की आयु जॉनी से दुगनी है जो राहुल से 3 वर्ष बड़ा है। यदि हरी की आयु राहुल की आयु से 5 गुना हो तो जॉनी की आयु कितनी होगी। भाई कितनी है ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका आज का होमवर्क का। भाई होमवर्क मैं डेली देता हूँ, तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन होमवर्क में यानी कमेंट में आपको आंसर देना है। क्लियर है, तो क्वेश्चन देखिए मैं आपका कमेंट शायद मैं चेक ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आगे नेक्स्ट क्लास में जब आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूँ तब आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि हाँ आपने जो क्वेश्चन किया वो सही किया या गलत किया। लेकिन आप में से सभी स्टूडेंट जितने भी हैं भाई क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया करें और कमेंट में आंसर दिया करें, इससे ये पता रहता है कि आप लोगों से कितना आता है। क्लियर है, चलिए देखिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है गोल्ड, आयरन, सैंड और डायमंड। भाई इन्हें अरेंज करना है, किसी भी कैटेगरी के अनुसार इन्हें अरेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सभी की जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, बालू दे रखी है, ठीक है, जिसे हम रेत भी बोल सकते हैं, डायमंड हीरा दे रखा है, लोहा दे रखा है, सोना दे रखा है। तो यहाँ पर कोई इसमें रिलेशन वैसे तो नहीं लग सकता, लेकिन इसमें कीमत के अकॉर्डिंग रिलेशन लगा सकते हैं भाई, कीमत के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए सबसे देखी हुई भाई कम कीमत जो होगी वो किसकी होती है, सैंड की, बालू की। तो भाई बालू यानी कि सी पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फिर क्या होगा भाई, उसके बाद होता है आपका आयरन यानी कि लोहा, फिर स्टूडेंट्स आयरन हो गया यानी कि बी। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, फिर गोल्ड होता है ए, और उसके बाद में लास्ट में देखेंगे तो डी होता है स्टूडेंट्स क्या, हीरा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, CBAD। CBAD ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या दे रखा है यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है। तो देखिए वर्गों की संख्या यानी कि स्क्वायर्स यहाँ पर बताने हैं टोटल। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी किया होगा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये तो आपको देखिए सिंपल से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तरीके यहाँ पर कई तरीके के होते हैं, आप चाहें तो फार्मूले के द्वारा भी इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाकी मैंने ऐसे बता दिया है। 6 वर्ग तो आपके ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो स्टूडेंट्स 4 वर्गों को मिलाकर एक ये बन रहा है, ठीक है, और ऐसे ही इन 4 को मिलाकर एक ये बन रहा है। तो भाई 2 आपके ये बन गए, ठीक है, और एक देखा जाएगा तो बीच में एक वर्ग आपका ये बन रहा है भाई, एक स्क्वायर ये बन रहा है। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, ठीक है, टोटल कितने स्क्वायर हो गए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 और 1 9, भाई कितने स्क्वायर बनेंगे, +3 और जोड़ दीजिए तो 9 यहाँ पर स्क्वायर्स यहाँ पर बन जाएंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या दे रखा है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। क्या दे रखा है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है ये हमें बतानी होगी। तो देखिए बिल्कुल स्टूडेंट्स, कक्षा में छात्रों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, कुल निकालना है। तो हमें पता है भाई एक यहाँ पर, ठीक है, देखिए ध्यान से देखना है, 1 2 3, बीच में दे रखा है 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल यहाँ पर 10 तक नंबर दे रखे हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनती है ना, और अलग अलग समूह की कैटेगरी के अनुसार दे रखा है, तो हमें 1 से लेकर 10 तक सभी का योग कर देना है। तो भाई 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों का योग कैसे निकालते हैं, 1 2 3, ऐसे करते करते टोटल आपको 10 तक निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए 10 तक निकालना है, 10 इंटू मल्टीपल कर देनी है 10 + 1 में, भाई 10 + 1 में गुणा कर देनी है, और डिवाइड बाई 2, तो 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, और ये हो गया आपका 11, और 11 पंजे 55, तो भाई 55 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, उभयचर कछुआ और मगरमच्छ के बीच में रिलेशन बताना है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स देखते हैं भाई कौन सा यहाँ पर बन सकता है। तो बात करेंगे, देखिए कछुआ हो,
ठीक है, कछुआ है यानी कि, ठीक है, और बात करें या फिर मगरमच्छ है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये उभयचर हैं भाई, दोनों के दोनों उभयचर हैं, ठीक है। तो समझ आ गया बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका 3E9G27I। तो देखिए यहाँ लॉजिक देखिए क्या बन सकता है भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81 भाई 81 बन गया, ये तो क्लियर है। अब 81 हमारा यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन सा हो सकता है तो देखेंगे आगे। ई में +2 किया तो जी बन गया, जी में +2 किया आई बन गया, आई में +2 करेंगे तो क्या बनेगा, के बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 81 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, दे रखा है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए, यानी कि जो आपको सभी में ऑड दिखाई दे रहा है, विषम दिखाई दे रहा है, यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स बताना होगा कि कौन सा है जो कि सभी में विषम है। तो भाई यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान से, क्या दे रखा है, बी डी। तो हम देख लेते हैं भाई, बी और डी को लिखा, बी हमारा 2 पर, डी 4 पर, यानी कि कितना प्लस किया गया, प्लस का 2 किया गया है। सेम ऐसे ही सी ई में देखेंगे तो +2 किया गया है, ई जी में देखेंगे +2 किया गया है, लेकिन एम और एन में देखेंगे तो एम होता है 13 और एन होता है 14 पर, तो यहाँ कितना प्लस का 1 किया गया है। तो समझ आ गया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सभी से डिफरेंट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ट्रैक्टर, ठीक है। तो ट्रैक्टर में स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, इसका कोड दे रखा है 14, ट्रॉली का दे रखा है 14, तो स्कूटर का पूछा गया है कितना होगा। तो भाई देखिए यहाँ भी लॉजिक क्या होगा, देखिए समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो ट्रैक्टर का कैसे, देखिए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर में कितने लेटर हैं ये आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो ट्रैक्टर में अगर यहाँ देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर लेटर कितने हैं, 7 लेटर हैं। क्लियर है। तो 7 लेटर हैं, तो अगर स्टूडेंट्स इसकी मल्टीपल कर दी जाए कि से 2 से, तो कितना बनेगा 14। तो ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे कितने लेटर हैं, 7 हैं, तो 7 × 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 14 बन जाएगा। क्लियर है। तो सेम ऐसे ही स्कूटर में बताना है कितने होंगे, तो 7 लेटर हैं, 7 × 2 कर देंगे तो 14 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, आज मैंने देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ा दिए हैं। क्लियर है। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आपके करता था मैं, तो मैंने थोड़ा सा और आपके क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। और हो सकता है टाइम के साथ साथ और भी आपके क्वेश्चन इंक्रीज कर दूं, क्लास में बढ़ा दूं, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्लास आपकी पहले लगती थी लगभग 30 मिनट या 35 या 40 मिनट के आसपास रहती थी, तो अब देखिए क्लास को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए स्टूडेंट थोड़ा स्पीड से भी लेकर चलेंगे और आपके क्वेश्चन भी थोड़े से ज़्यादा और करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, न्यूनतम दे रखा है, न्यूनतम का पेयर अधिकतम के साथ। तो बात की जाए स्टूडेंट, न्यूनतम का मतलब हो गया कम और अधिकतम का मतलब हो गया ज़्यादा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना होगा कि सेम क्या भाई यहाँ पर क्या रिलेशन चल सकता है। तो हमें देखना है, हमने देख लिया कम और ज़्यादा का जो रिलेशन है वो किससे संबंधित है, अपोजिट लेटर से संबंधित है। तो सेम ऐसे ही अपोजिट लेटर कौन सा होगा, तो स्टूडेंट देखा जाए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा और सबसे खराब, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है, विपरीत है। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है भाई, ये घड़ी का क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है स्टूडेंट्स, यानी कि दोपहर के, भाई इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अपराह्न 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए पहले भी ये कल की क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। ये शायद होमवर्क में ये नहीं दिया था, होमवर्क में और क्वेश्चन दिए थे, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका है भाई, इस क्वेश्चन को सभी जानते होंगे अच्छे से करना। तो अगर आपको आता है तो मैं होमवर्क में दे दूं या करा दूं, बताइए फटाफट से, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर करा ही देता हूँ आप लोगों को, कभी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो देखिए जिससे नहीं आता है वो समझ लेगा अच्छे से। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ दे रखा है 3:30 बजे, यानी कि आपको पता है भाई घड़ी की सुई में अगर देखा जाएगा तो हम भाई कैसे करते हैं, एक तो होती है भाई आवर की सुई, एक होती है मिनट की सुई। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमें आवर की सुई को क्या करना होता है और मिनट की सुई को क्या करना होता है। तो देखिए आपका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, थीटा निकालना होता है, थीटा बराबर निकालना होता है, यानी कोण निकालना है। तो कितना 11/2 इनटू मल्टीपल कर देंगे किससे भाई, मिनट से मल्टीपल कर देंगे, 30 मिनट हैं तो 30 से गुणा कर देंगे। क्लियर है। माइनस करेंगे कितना
30 इंटू आवर। आवर कितना है, आवर आपका 3 दे रखा है तो 3 यहाँ पर हमने मल्टीपल कर दिया। इसे जब आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपका 90। और भाई यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना आ गया, तो भाई 30 से इससे डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया, 15 15 टाइम्स, 15 से गुणा की, 15 ही कम 15 5 और 15 ही कम 15 और एक कितना 165 यहाँ पर आ गया। ठीक है भाई, यहाँ डिवाइड यहाँ की माइनस कर लेंगे, 19 माइनस किया तो कितना रह गया आपका 75 डिग्री। भाई यही तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कितना आंसर आएगा स्टूडेंट, टोटल 75 डिग्री आपका जो है यहाँ पर एंगल आ जाएगा। समझ आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आ गया हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। भाई कल की क्लास में मैंने होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर दे रखा है हेड बॉल। तो देखिए देखा जाए तो स्टूडेंट्स हेड बॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो हेड बॉल में 7 प्लेयर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो फील्ड हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं, यानी कि 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, है बताइए, सभी को समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये स्टूडेंट्स आपका देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। भाई ये देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी होमवर्क में दिया था कल की क्लास में। तो यहाँ दे रखा है 3। भाई 3 से 12 बन रहा है, 12 से बन रहा है, आगे मिसिंग नंबर है, उसके बाद सीधे सीधे कितना बन रहा है 21,612। भाई बहुत ज़्यादा नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ लॉजिक ऐसा होगा, स्क्वायर वाला लॉजिक होगा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने चेक किया भाई 3 से 12 कैसे बन रहा है। तो हमने क्या किया, 3 लिख लिया, यहाँ लिख लेते हैं 12। भाई 3 से 12 पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कम से कम हमें 9 की ज़रूरत है, 9 ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए या तो 3 का क्यूब ऐड कर देंगे, लेकिन क्यूब अगर ऐड करेंगे तो बहुत लंबा पहुंच जाएगा। भाई क्यूब अगर ऐड करेंगे तो क्यूब तो बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, तो इसमें स्क्वायर ऐड करते हैं। 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, साथ में प्लस का 3 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया भाई 9 ही तो ऐड हो गया, 12 बन गया। अब आगे देखना है हमें कितना बनाना है। तो आगे स्टूडेंट्स बीच में मिसिंग नंबर है, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर पैटर्न आगे बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है, 21,612 दे रखा है। तो बिल्कुल यहाँ भी देखते हैं पहले क्या बन सकता है। तो भाई यहाँ पर भी 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 144 और प्लस का 3 कर देंगे तो कितना बनेगा 147 बन जाएगा, 147। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए आगे क्या इससे वही पैटर्न बन रहा है, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर भी 147 का स्क्वायर करना है, 147 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का 3 कर देंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 21,612 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा भाई 147, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। था नहीं था मजेदार क्वेश्चन। तो भाई स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चन थे। तो भाई सभी स्टूडेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट्स को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो देखिए फिर से कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास को अपने सभी ग्रुप में शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नए विद्यार्थियों को जोड़ेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों की जैसे नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आ रही है भाई MTS में, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है जो कि 10th पास विद्यार्थी डाल सकते हैं। तो उसके लिए भी देखिए मैं क्लास शुरू करूँगा आपकी जल्दी ही, बस थोड़ा सा घर में थोड़ा फंक्शन चल रहा है, तो ये तो आपको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो इसीलिए स्टूडेंट्स थोड़ा 2-3 दिन अभी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे भी 20 तारीख यानी 20 जो आपकी फरवरी होगी उसके बाद बिल्कुल फ्री हूँ मैं, उसके बाद आपकी क्लास में शुरू करता हूँ जो कि नॉन टेक्निकल के पर्पस से स्टार्ट होगी। क्लियर है, अभी आपकी जो टेक्निकल क्लास चल रही है तो अभी आपको इसी पे फोकस करना है और ये क्लास भी आपकी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। बस आपको यहाँ पर क्लास पर फोकस बनाए रखना है, ध्यान बनाए रखना है और जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप बेशक यहाँ पर कमेंट करेंगे, पूछ सकते हैं, साथ ही साथ ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।